और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। मैं आपको बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो कमाती है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया, उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो अभी कंपनी ज़्यादा फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर रही है, बल्कि नेगेटिव फ्री कैश फ्लो कंपनी है। 2023 में देखें तो 113 करोड़ कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो था। 2023 में 180 करोड़ नेगेटिव और 2024 में जस्ट 39 करोड़ रुपीज़। तो पिछले 3 साल का हम टोटली करें तो कंपनी 250 करोड़ रुपए का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो होल्ड करी। तो अभी कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड नहीं करती है, तो फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यू नहीं हो सकती। या बात करें तो फ्री कैश फ्लो से एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो इस कंपनी को हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो सबसे एक बार चेक कर लेते हैं। और कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो उसके लिए पहले चेक करते हैं कंपनी का शेयर प्राइस। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 725 रुपये, यानी कि 725 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आज की डेट में इसकी कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और इस 725 के हिसाब से जो कंपनी की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रही है 44 की, जबकि इंडस्ट्री की जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो वो भी 40 की है। तो इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के आसपास ही इसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और बात करें 40 की पीवाई के आसपास जो कंपनी शेयर ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है। 40 की पीवाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इसकी प्रॉफिट अर्निंग के हिसाब से, फ्री कैश फ्लो के हिसाब से नहीं, प्रॉफिट की अर्निंग के हिसाब से फेयरली अवेलेबल है, थोड़ा बहुत प्रीमियम पे कह सकते हैं हम। तो अभी मार्जिन सेफ्टी कंपनी से अवेलेबल नहीं है, कंपनी पूरे प्राइस पे हमें खरीदनी पड़ेगी। तो हम हमेशा बात करते हैं कंपनी को हमें मार्जिन सेफ्टी साथ नीचे पूरे पैसे दे खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी डेटा चेक किया सब पास रिकॉर्ड है, फ्यूचर में क्या हो क्या नहीं हमें पता नहीं है। तो अगर हम पूरे पैसे देखेंगे तो हमारा रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन बात करें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है। बात करें एलपीजी की या दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो केमिकल्स वगैरह हैं वो इंडिया में तो ज़्यादा प्रोड्यूस होते नहीं है, वो ज़्यादा इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और लगातार चलता रहेगा। तो वो सब चीज़ें कंपनी ठीक है। साथ साथ कंपनी ज्वाइंट वेंचर की है काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी साथ में, तो वो भी उनका बिजनेस सपोर्ट करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा हम चेक किया वो भी अच्छा है। तो कंपनी अंडर वैल्यूएशन बस नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत एलोकेशन हम ले लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा घाटा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा उसमें हो जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक तो स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहेगी। थोड़ा बहुत एलोकेशन लेना आप ले सकते हैं, अगर आप वेट कर लें और थोड़ा प्राइस कम आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो साथ देखें तो अभी बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं लेना चाहिए। कंपनी का प्राइस ठीक ठाक है, लेकिन हमें डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नए कस्टमर, अगर आप पैसा नए इन्वेस्टर की आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत एलोकेशन आप ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। फिर बात करें कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की, उनको कितना रिटर्न इसके शेयर प्राइस में दिया है। तो बात करें तो जिन लोगों ने पहले इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था तो अभी 1 साल के अंदर ही कंपनी का शेयर प्राइस डबल हो गया। अक्टूबर 2023 में कंपनी का शेयर प्राइस था 314 रुपये और अब आ गया 725। 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में 50% के सीजर से कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ आई है और 220 से कंपनी का 725 रुपये शेयर प्राइस हो गया 3 साल में। 5 साल की बात करें तो उसमें भी 32% के सीजर से ग्रोथ आई है। 2019 में, अक्टूबर 2019 में कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 180 रुपये का और अब हो गया 725। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अभी में एंट्री ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल इन्वेस्टर रहिए, कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा है, ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्ट करें या इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टर रहेंगे तो बिल्कुल हमें फ़ायदा होगा। कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड पेमेंट भी कर रही है, वहाँ से भी थोड़ा पैसे की रिकवरी हो जाती है। तो कुल बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्रोफाइल बढ़िया है। एलपीजी सेगमेंट वगैरह में तो वैसे भी हमेशा ही रिक्वायरमेंट रहनी है फ्यूल की, तो कंपनी भी अच्छी है। कंपनी का शेयर प्राइस भी ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी कंपनी नहीं है। तो कंपनी में एंट्री थोड़ी बहुत हम ले सकते हैं और आप इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टर रहिए। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।